हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम 24। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सही सलामत होगी, आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। फाइनली एमपी वर्ग 3 का मेंस का एग्ज़ाम 13 तारीख को कंप्लीट करा लिया गया है। और एग्ज़ाम काफ़ी साफ़ सुथरा लिया गया है। किसी प्रकार का कहीं से कोई चीटिंग धांधली की समस्या देखने को इस एग्ज़ाम में नहीं मिली है। यानी कि कटअप को ज़्यादा लेकर अगर इस पर बात किया जाए तो कटअप ज़्यादा नहीं जा सकता, नॉर्मल जा सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम प्योर विजिबिलिटी के साथ, पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी। 9 से 13 तारीख तक, यानी कि 5 दिनों का एग्ज़ाम था और लगभग 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम ली गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो एग्ज़ाम था काफ़ी नॉर्मल है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे गेस्ट और नॉन गेस्ट का कितना कट ऑफ जाने वाला है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में। सबसे पहले मुद्दा बनता है नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा कि नहीं होगा, कितना बढ़ेगा, अगर होगा भी तो कितना बढ़ेगा, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आंसर की का डेट कब तक आ सकता है, आंसर की कब तक आ सकता है, मैं वो भी इस पर चर्चा करूंगा। और पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं उसको भी बताऊंगा। यह फाइनल है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार काफ़ी कम कट ऑफ जाने देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी कुछ ज़्यादा थी और बच्चे ज़्यादा फॉर्म भी नहीं अप्लाई किए हुए थे। बात कन्फर्म है? ठीक है, चलते हैं। अब क्या है पोस्ट, इसका पहले देख लेते हैं। अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से, तो 10,150 वैकेंसी यानी कि रिक्तियाँ थी। और प्राथमिक शिक्षा की बात करते तो 1523 जो बैकलॉग थी वैकेंसी वो है। और विज्ञान प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो 1416, और जिसमें से 1087 बैकलॉग थी। अब बात करते हैं कुल टोटल 1389 पोस्ट इसमें थी। कितना पोस्ट याद रखिएगा, 1389 पोस्ट थी। और एप्लीकेंट कितना किए थे मैं वो भी बताऊंगा, उसी प्रकार से कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए एमपी टेट वर्ग 3 एक्सेप्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे। देखिए टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 13,089 वैकेंसी थी। और टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे तो 1,80,000 या 90,000, यानी कि 2 लाख के करीब आप मान सकते हैं कि 2 लाख करीब इसमें वैकेंसी यानी टोटल अप्लीकेंट इसमें फॉर्म भरे हुए थे। ठीक है, अगर बात किया जाए कि परसेंटेज कितना हो गए, और देखिए 1,80,000 भरें तो ज़रूरी तो नहीं है कि सब के सब परीक्षा देने पहुंच ही जाते हैं सेंटर पर। देखिए तो 90,000 प्लस यानी कि 1 लाख के अप्रोक्स आप मान सकते हैं, सीधा सीधे राउंड फिगर मान सकते हैं। 1 लाख के अप्रोक्स इसमें विद्यार्थी परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचे थे और अपना उपस्थिति दर्ज कराए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल को क्या रहेगा। जितना भी बच्चे ने बताया तो उनके हिसाब से एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड रहा है, इजी नहीं कर सकते, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। बाकी आप पर और आपके पढ़ाई पर निर्भर करती है, आप किस तरह से तैयारी करके परीक्षा देने गए थे। नॉर्मलाइजेशन की बात करेगा तो हार्ड शिफ्ट में कुछ ज़्यादा अंक बढ़ने की चांस है, अब मॉडरेट शिफ्ट में कुछ कम बढ़ने की चांस है, लेकिन बढ़ेंगे मॉडरेट हार्ड में ही। और जो इजी शिफ्ट वाले बच्चे रहेंगे या इजी शिफ्ट हार्ड रहेगा, इजी शिफ्ट वाला जो रहेगा उसमें घट भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा विषय कठिन पूछा गया था, कौन सा विषय हार्ड पूछा गया, कौन सा मीडियम पूछा गया था। तो देखिए हिंदी इजी था, इंग्लिश हार्ड था और मैथ भी हार्ड माना जा सकता है, क्योंकि मैथ जो तो बच्चों ने बताया कि कैलकुलेटिव प्रश्न ज़्यादा आए हुए थे, जिसमें कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुणा ज़्यादा करना था। और साइंस मॉडरेट टू हार्ड रहा है और सोशल साइंस इजी टू मॉडरेट रहा है। साइंस सोशल साइंस तो आप पर निर्भर करता है कितना जिस वगैरह रहता है, तो इस आप पर निर्भर करता है। बाकी ये पूरा जो मैं बताया इस आप पर भी निर्भर करता है, प्लस बच्चों के जो पोलिंग आए हुए थे उस पर भी ये निर्भर करता है। अब देखते हैं परीक्षा किस, देखिए अब शिफ्ट की बात करते हैं। आपका कौन सा शिफ्ट है आप बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कितना रो मार्क्स आया वो भी बताइए, अपना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताइएगा, क्योंकि जब आंसर किया तो तुरंत गिर जाएगा आपका मार्क्स। तो काट पीट कर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपना कैटेगरी जरूर बताइएगा ताकि पता चले। फिर मैं आपको एक और में हो सकता है तो आपके अनुसार मैं कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो भी प्रश्न होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको सही और सटीक आंसर के साथ आपको मैं कमेंट में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर बात करते हैं 9 अक्टूबर के शिफ्ट को लेकर तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था, लेकिन सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रहा है। और 10 अक्टूबर की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट ही मॉडरेट टू हार्ड रहा है, लेकिन सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रहा है। ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है, ये आप सबका कहना है। और 11 अक्टूबर की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रहा है। 11 अक्टूबर वाला दोनों शिफ्ट मॉडरेट रहा है, हार्ड नहीं कर सकते हैं। और 12 अक्टूबर की बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट ही हार्ड था और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट था 12 अक्टूबर वाला। और 13 अक्टूबर की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट और सेकंड शिफ्ट हार्ड था। देखिए 13 अक्टूबर के जो लास्ट दिन रहता है अक्सर हार्ड ही होता है। शिफ्ट ने जो लास्ट दिन का लास्ट शिफ्ट रहता है वो हार्ड माना जाता है, तो इसमें भी हार्ड देखा गया है शिफ्ट। बाकी अपना शिफ्ट जरूर बताइएगा आपका हार्ड था या नॉर्मल मॉडरेट था। ठीक है,
ये पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब देखिए गेस्ट फैकल्टी, अब बताते हैं क्या कुछ प्रीवियस ईयर कब था, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया था, उसी हिसाब से मैं इस बार का कट ऑफ हम और आप दोनों एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए गेस्ट फैकल्टी की बात करते हैं मेल के लिए, तो पिछले बार गया था 100.81। ओबीसी की बात करते हैं तो 100.47। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 100.39 और एससी की बात करते हैं 91.29। एसटी की बात करते हैं तो 75.44। ई था गेस्ट फैकल्टी प्लस मेल था। अब बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी प्लस फीमेल, तो यू आर 96.2902, ओबीसी 94.63। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 96.02 और एससी की बात करें तो 80.22। एसटी की बात करें तो 74.96 है। ये प्रीवियस ईयर का गेस्ट फैकल्टी फीमेल का कटअप है। अब बात करते हैं नॉन गेस्ट मेल के लिए, यू आर 110.17। ओबीसी की बात करते हैं तो 105.26। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 105.54। एससी की बात करते हैं 96.66 और एसटी की बात करते हैं तो 79.99। ये नॉन गेस्ट प्लस फीमेल की कटअप थी। अब बात करते हैं नॉन गेस्ट प्लस फीमेल, ये थी मेल। अब वे बात करेंगे फीमेल के लिए, यू आर 105.07। ओबीसी 1.2.83। ईडब्ल्यूएस 103.71। एससी की बात करते हैं तो 93.74। एसटी की बात करते हैं तो 78.12। इस ज़्यादा ये जो कट ऑफ था ये टोटली प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर कट ऑफ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है, जो आप इंतज़ार करते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका इतना है तो आप आगे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर देखिए इस बार का जो अपेक्षित कट ऑफ यानी कि एक्सेप्टेड कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, यूआर से बिलोंग करते हैं तो आप 53 से 60 रह सकता है, और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 51 से 57 यानी कि 51 से 57। ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग करते हैं आप तो 51 से 57। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इस बार कुछ सेम ही रहने वाला है, मैं पहले बता दिया यूआर और ईडब्ल्यूएस कुछ इस बार सेम ही रहने वाला है। अगर बात करते हैं एससी और एसटी वालों को तो एससी वालों को 46 से 52, एसटी का 52 से 49 सॉरी 42 से 49 और एससी का 46 से 52। ये है गेस्ट फैकल्टी। अगर मेल ये मेल के लिए है, अगर आप फीमेल हो तो इसमें सभी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें 2-3 माइनस कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं 2 या 3 का ही माइनस फ़र्क रहेगा। ठीक है, -2 या -3 आप लोग कर सकते हैं। एक था गेस्ट फैकल्टी के लिए। अब बात करते हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आप नॉन गेस्ट फैकल्टी से हैं तो अगर यूआर से बिलोंग करते हैं तो 60 से 67, 58 से 64। ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी 58 से 64, ये दोनों सेम रहेंगे। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो 53 से 59 रहने वाली है। एसटी से बिलोंग करते हैं तो 48 से 54 रहने वाली है। ये सारा कुछ कट ऑफ आपको मेल के लिए बताया गया था। आप फीमेल से बिलोंग करते हैं आप इसमें -3 से -4 कर सकते हैं, इसमें -3 से -4 कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं। -3 से कितना -4। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए। देखिए मैं आपको पहले बताया कच्चे अंक रो मार्क्स 4-6 अंक की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, लगभग 4 से 6 अंक की वृद्धि हो सकती है। ऊपर दिए गए 3 से 4 में आपको बोल दिया पहले ही कि 3 से 4 अंक कम हो सकते हैं मेल के लिए। अब बात करते हैं इस सारा था, ये जो रो मार्क्स बताया गया था क्या था, ये रो मार्क्स था। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ सकता है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं 4 से 6 अंक बढ़ सकता है। कितना, 4 से 6 अंक। 4 से 6 अंक बढ़ने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है किसके लिए, हार्डशिफ्ट के लिए। जो हार्डशिफ्ट के बच्चे थे उसमें 4 से 6 अंक यानी कि 4 से 6 अंक बढ़ सकते हैं। और जो मॉडरेट बच्चे थे, जो मॉडरेट शिफ्ट के बच्चे थे उसको अब बढ़ सकते हैं 2 से 3 अंक, उसको एकदम बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जो मॉडरेट शिफ्ट के बच्चे थे 2 से 3 अंक बढ़ सकता है। जो हार्ड शिफ्ट के बच्चे 4 से 6 अंक बढ़ सकता है। जो ईजी शिफ्ट के बच्चे हैं उनको 1 से 2 नंबर कटौती देखने को मिल सकती है, अदरवाइज उनका कोई नंबर बढ़ेगा नहीं। जहाँ तक घटने की उम्मीद है लेकिन बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है इजी शिफ्ट वालों को। ये रहा इस बार का एमपी टेट वर्ग 3 का कट ऑफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हर कोई अपडेट सबसे पहले विदिन सेकेंड आप तक हम पहुंचाते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, हमारे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।